करेंगे पापूजी महाराज की। पापूजी महाराज बड़े ही फेवरेट लोक देवता है मेरे, और मैं खुद इनको पढ़ाता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ। तो आज पापूजी महाराज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राजस्थान के लोक देवता। कोई भी विद्यार्थी आवाज नहीं करेगा, जो आवाज करेगा वो गेट से बाहर जाएगा, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी आवाज ना करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें लिखना है पापूजी महाराज। पापूजी राठौड़, हेडिंग डालिएगा पापूजी राठौड़। इनके सामान्य परिचय की हम कुछ बातें जो है वो ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा पापूजी राठौड़। लिखिएगा, ट्रिक लिखनी है आपको, पीके दाग फूंके। पीके दाग फूंके, फूंके। ट्रिक देखिएगा, पीके दाग फूंके, पीके दाग फूंके। इस ट्रिक को एक बार लिखिए और उसके बाद में थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए। पीके दाग फूंके, हाँ, पीके दाग फूंके। क्या हुआ? हाँ, आवाज ना करो। पीके दाग फूंके लिख लिया। अब बात करते हैं, जो पी है इससे लिखिएगा पापूजी, पापूजी राठौड़, पापूजी महाराज लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखते हैं के से। के से लिखेंगे हम जन्म। क्या लिखेंगे? जन्म। और जन्म जो होता है वो आपके कोल्लू गांव के अंदर होता है। देखो, मंड को बोलते हैं मंदिर, मारवाड़ क्षेत्र में मंड को बोलते हैं मंदिर। तो वैसे तो कोल्लू गांव है, लेकिन आप कोल्लू मंड भी लिख सकते हैं, या कोल्लू गांव। कोल्लू गांव राजस्थान के फलोदी जिले में आता है, फलोदी जिले में आता है। कई विद्यार्थी अचंभित होंगे कि सर फलोदी जिला, हाँ जी बिल्कुल, फलोदी जिला बन चुका है। हाँ बिल्कुल, नया जिला बना है फलोदी। उसके बाद में दा से लिखेंगे इनके पिताजी का नाम। देखिएगा, पापूजी महाराज की जब भी हम बात करते हैं तो मारवाड़ में एक हुए हैं, ये वंशज माने जाते हैं राव सिंह के वंशज। और राव सिंह के दो पुत्र थे, एक थे राव आस्थान और एक थे धांधलजी राठौड़। और धांधलजी राठौड़ के ये इनके पुत्र थे। देखिएगा, पिता का नाम लिखना है धांधलजी राठौड़, धांधलजी राठौड़। रणबंका राठौड़ों के मूल पुरुष हुए राव सिंह, और उनसे इनका जो वंशावली है वो चलती आ रही है। पिता के बाद में लिखते हैं माता का नाम, कमला दे लिख लीजिएगा। माता का नाम लिखिएगा कमला दे। दे का अर्थ पत्नी होता है वैसे तो, ये हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो दे का अर्थ देवी, पत्नी, अर्धांगिनी कह सकते हैं। माता हो गया। अब बात करते हैं पत्नी की। पत्नी का नाम क्या था? फुल्लम दे। फुल्लम दे, या इन्हीं को बोलते हैं सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे। हंसी किस बात की आ रही है? सुना नहीं क्या? मैंने बता दिया ना, दे पत्नी को बोलते हैं, देवी बोलते हैं, हाँ ठीक है। फुल्लम दे या सुप्यार दे। आगे क्या है? के से लिखेंगे इनका वाहन। वाहन का अर्थ घोड़ी। घोड़ी कौन सी थी? केसर कालवी। केसर कालवी घोड़ी, केसर कालवी घोड़ी। गोगा जी की नीली घोड़ी थी ना, गोगा बप्पा, तो केसर कालवी घोड़ी इनकी घोड़ी का नाम आ जाता है। बताऊंगा, स्टोरी बता दी पूरी। देखो, पूरी स्टोरी तो अब इतना टाइम नहीं है, समय की भरमार है, लेकिन
पूरी स्टोरी एक दिन यूट्यूब पर भी मिलेगी और ऑफलाइन क्लास में बताऊंगा। बड़ी एकदम ओरिजिनल कहानी है और अच्छी कहानी है, लेकिन अभी क्या है कि समय बहुत कम है और आपका मेरा क्या है कि मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके पशु परिचर के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसको मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे एक बैच और भी है। चलिए यहाँ पर लिखना है हमें, बहन लिखिएगा। बहन एक आती है इनकी धर्म की बहन। बहन का नाम क्या था? भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। बहन थी धर्म की बहन, तो वो थी देवल चारणी। कौन थी? देवल चारणी। लिखिएगा देवल चारणी। सर बहन है कौन? बहन तो देगी सच्ची बहन। लिखिए एक बार पिक, ये इस ट्रिक को रिवाइज करके पिक के दाग फूंके, ये जरूरी है क्योंकि ये आपके दोनों एग्जाम में पूछ लिए, इसका पूछा और इसका पूछा। तो पाबूजी राठौड़, पाबूजी महाराज, कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर से। जोधपुर नहीं लगाना, फलोदी बोलना है, केवल फलोदी बोलना है। इसके अलावा धांधल जी राठौड़ है, कमला दे माता का नाम है, पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे, और वाहन जो है आपके केसर कालवी घोड़ी है। धर्म की बहन देवल चारणी जरूरी है, याद रखिएगा। तेजा जी की बहन, धर्म बहन कौन थी? लाछा गुजरी, लाछा गुजरी। देवल चारणी आपके धर्म की बहन, भाई बुड्ढो जी। ठीक है, बताओ, आप बताओ कोई। जीभ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं। चलो अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा, कुछ स्थान लिखते हैं हम, कुछ स्थान लिखते हैं। आइए लिखवाता हूं, थोड़ा आने दो दिमाग में। स्थान लिखिएगा आप इस तरीके से। एक स्थान है कोल्लूमंड। कोल्लूमंड ये स्थान आपके फलोदी में है। ठीक है, ये स्थान कहां पर है? फलोदी में है। और यहीं से संबंध रखते हैं पाबूजी महाराज। यहीं से संबंध रखते हैं पाबूजी महाराज, और यहीं से संबंध रखती है देवल चारणी। देवल चारणी, देवल चारणी का संबंध यहीं से है। पाबूजी महाराज के पास जो गायें थी, कई बाड़े थे जहां पर गायें रहती थी, कई बछड़े थे, कई इनके पास पशु थे। तो इनकी जो रक्षा करने वाली थी वो ये देवल चारणी थी, जो इनकी धर्म बहन थी। और इनके पति का नाम था भीमदान जी। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि कहानी आएगी तब पता लगेगा। यही एक स्थान आता है जिसका नाम है जायल, और जायल स्थान वर्तमान राजस्थान के नागौर जिले में आ जाता है। और यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था जींदराव खिंची। जींदराव खिंची, जींदराव खिंची था। कौन था? बहनोई। किसने बोला? हाँ, बहनोई थे। और यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है अमराणा, और इस अमराणा को वर्तमान में अमरकोट कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो शासक थे सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा
और इन्हीं की पुत्री थी जिनका नाम था फुल्लमदे या सुप्यारदे। और पाबूजी जो थे इनका लगन जो है वो यहाँ से इनके साथ होता है, इनका विवाह जो है। और इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे और मारवाड़ क्षेत्र में वैसे 4 फेरे लिए जाते हैं। बहन लिख लीजिएगा पेमल दे, बढ़िया बात है। पेमल दे, पेमल दे जो है वो बाबूजी की बहन थी। धर्म बहन जो थी वो आपके कौन थी? यहाँ लिखिएगा अलग से। इनके लिखिएगा मित्र, रक्षक, सहयोगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्यों आवाज कर रहे हो? हाँ, मित्र, रक्षक या सहयोगी लिख लीजिएगा। चांदा डेमा हरमल, चांदा डेमा, अरे चांदा डेमा हरमल, चांदा डेमा हरमल, ये इनके मित्र थे, इनके रक्षक से, इनके सहयोगी कह सकते हैं, इनके साथ रहते थे। चांदा डेमा हरमल। एक स्थान देंचू, देंचू इसी को बोल देते हैं डेंचू। अब अलग अलग बुक जो है अलग अलग लिखती है, ठीक है। और ये स्थान राजस्थान के फलोदी जिले में ही आता है। अब फलोदी जिले का निर्माण राजस्थान के 2 जिलों से हुआ है, फलोदी और फलोदी जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर। कौन से? हाँ, नोक उप तहसील जो है इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। अब देखो युद्ध होता है इनका यहाँ पर, इस स्थान पर युद्ध जो है होता है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ इनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है, इनकी समाधि भी बनी हुई है यहाँ पर। युद्ध जो होता है वो होता है पाबूजी जींदराव खिंची के मध्य युद्ध होता है। हाँ, अब देखिएगा, देखो पूरी कहानी तो जब मैं शुरुआत में आया था उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है हमारी कहानी और साथ साथ मैं पढ़ा देता। लेकिन अब क्या है, मैं इनकी मारवाड़ी के अंदर जो कहानी आती है, जो कथा आती है, वो आपके सामने पेश करूंगा। हाँ, तो तैयार हो? ठीक है। देखो कोई जयकारा, रुक जाओ एक बार। देखो कोई विद्यार्थी अन्यथा नहीं लेगा, कोई भी विद्यार्थी। पाबूजी महाराज की जो कथा है मारवाड़ी के अंदर गिरधारी सिंह पड़ियार के द्वारा लिखी गई थी और ये बड़ी शानदार कथा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या कि मैं जब पूरी कहानी पहले बताऊं और उसके बाद वो कथा गाऊं मारवाड़ी के अंदर तो समझ में आएगी अच्छे से, पहले नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो उनको आ जाएगी और कई विद्यार्थियों ने ऑलरेडी पहले सुनी है तो आराम से आएगी। देखिएगा, पाबूजी महाराज की जो कथा आती है, एक स्थान आता है अमराणा। अमराणा स्थान मैंने बताया वर्तमान में अमरकोट। अमराणे री आख्या बसगी परनिजन ने पाबू आया राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारा मनड़ा भया फेरा बैठा कमजद सोया भेदारा मंत्र गाजरिया सोडारा मदला कंठ बोलिया मंगलरा बाजा बाजरिया घूंघट में कनका सुनिर के हिवड़े में प्यू प्यारा लग्या चौरी चौरी पे सूझ रही
कितना सोया सपना जाग्या। जब तीजे फेरे ने उठिया तो केसर डोडा पे हरण आई, मंगल में मोटो विघ्न पड़े जद गड़जड़ करती देवड़ाई। बोलिया मर जा मने मारी घोड़ी मत ले जाओ थे सोडा रे रींज हो जायल रे जिंद करो धाव वो मारी गाया ले भाग्यो। सागे खिंचारो दल दायो दुर्गतो तो होगी देवलरी, दुर्गतो तो होगी देवलरी पर बुंडापो थाने आयो। जाऊं तोड़ो कह गयो जिंदराव जे गाया पाछी लेनी है तो खिंचा रे गढ़ में आजी केसर माने देनी है। घोड़ी रे वे राठोड़ा रे, घोड़ी रे वे राठोड़ा रे तो गाया खिंचा रे जावेला के दीजे मारे कमदज ने माथे रे साथे आवेला। तू चारण माने नटकी, तू चारण माने नटकी जद घोड़ी लेवण भैया यार खिंची की कर खारा लाग गया राठौड़ तेने एड़ा भाया। हूं केसर काली नहीं देती कमजद मासू कोल की यार घोड़ी देता उड़ी आवे पापू हड़सी ने बचन दिया। जद में थाने घोड़ी दिनी तो आ बात हुई कोनी आछी थे उबा फेरा खाओ केसर देनी पड़सी पाछी। पापूरी बड़कुटिया बड़ खायो, पापूरी बड़कुटिया बड़ खायो फेरा बिचित बिच पग जम गया। सोडा वाला हिवड़ा हल्या मंगल गाजा बाजा थम गया। अरकमजद बोलो देवल देवी, अरकमजद बोलो देवल देवी जको संदेशो तू ले खिंचिया रे खुली चुनौती राठौड़ा सामा आई। माता बात घणी माड़ी घोड़ा ने पाछी देवण अड़ गाया घोड़ाली बात किसी है बात है माथा देवण री। थे मनड़े ने काठो राखो मैं बचना ने नहीं हाला ला खिंचिया रे बलशु दबा नहीं कह मर जा ला कह मारा ला। इतनो कह गंठ जोरड़ी गांठ थाम खोलने लग गया पापूजी, इतनो कह चढ़ गया पापूजी केसर हवा में उड़ चाली। राठौड़ा घोड़ा दौड़या पौड़ा शू धरती हाली खिंचारो वो मार्ग जाए रोक्यो। बे तलवारा पड़कन लागी रजपूत ने राजत काटे धरती धोराम वाली जागी। अर्शिश की धरती धोराम वाली उन दिन तो रजपूती रोई तो झाड़े रे गढ़ पर भालो भड़कायो बहन होई। राठौड़ कट्या खिंची कट्या भूमि पर बिच गया बुरजाड़ा। कागा और दिरजाणो टोड़ो लासा पर रोड़ मचावे पुग्यो गोगो चौहान बैठांक्या छलकी पछतावे कह रजपूता थाने नमस्कार। पग पग पर खंडो खड़का गया बस इतो अंदेशो आवे कि भाई नहीं भाई का गया। बोल पापूजी महाराज की। ठीक है बाबूजी के उपनाम देखिएगा। अब बाबूजी के जो उपनाम है अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले तो अवतार जो है वो लक्ष्मण के माने जाते हैं। अब कहानियां तो क्या है कि सुनाने को सुना दूं लेकिन आप ना तो स्टेटस लगाते हो ना को शेयर करते हो, है ना। थैंक यू। अगर जो लगाते हैं उनका दिल से आभार, दिल की अंतरिम गहराइयों से। वैसे तो देखो थैंक यू। चलिए बाबूजी महाराज के जो आपके उपनाम आते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से आते हैं लिखिए बताइए। सबसे पहले कौन कौन से आते हैं? बिल्कुल सबसे पहले प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता या लोक देवता लिखिएगा। प्लेग रक्षक लोक देवता गौओं की रक्षा क्योंकि अपने प्राणों की आहुति इन्होंने गोरक्षा के लिए दी थी। देवल चारणी की जो गायें थी उनको लिए इनके लिए दी थी। तो यहां पर लिखे गोरक्षक देवता। गोरक्षक लोक देवता। इसके अलावा लिखिएगा आप प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता। कहते हैं कि राजस्थान या पूरे मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट और ऊंटनी लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी महाराज को जाता है। ऊंटों के लोक देवता। और इसके साथ ही लिखिएगा हाड़ फाड़ के ताकतवर बुद्धि क्षमता शक्ति। ठीक है, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और हाड़ फाड़ के देवता लिखिएगा। हाँ ऊंटों के देवता है लेकिन आप बताइएगा ऊंटों की देवी कहां पर मंदिर है? अंता। अंता कहां पर है वैसे? अंता कहां पर है? 12 में। बिल्कुल ठीक है। अंता देवी ऊंटों की देवी है। ऊंटों के देवता ये है। बरसात के देवता कौन है? बरसात की देवी
बरसात की देवी। कहाँ पर मंदिर है? मालाजाल गांव, बाड़मेर, बालोतरा में, लहसुन मंडी, तिलवाड़ा में। लिख लिया? अब इस तरीके से एक मंदिर बनाते हैं जो कि पाबूजी महाराज का ही है। आप निकाल लेना अपने रजिस्टर के अंदर। कुछ इस तरीके से पाबूजी महाराज की हम मूर्ति बना देते हैं, आप कुछ भी कर लेना चाहिए। पाबूजी महाराज का ये मंदिर आपके कोल्लू गांव के अंदर बना हुआ है। कोल्लू मंड ये फलोदी में आ जाता है। और यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य होता है। पाबूजी महाराज, गोगा जी महाराज के संबंध में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? गोगा जी महाराज की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा जी महाराज के संबंध में कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखना, छड़ी कोई शब्द नहीं है, सांकड़िया नृत्य, ठीक है, सांकड़िया नृत्य। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डेरू, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थाली नृत्य होता है। और यहाँ पर जो मेला भरता है, कहते हैं कि पाबूजी महाराज का जन्म चैत्र अमावस को होता है। ठीक है, चैत्र अमावस को मेला भरता है। अमावस और पूर्णिमा जानते होंगे। ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ, त्योहार पढ़ाऊंगा ना तब आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे आपका माह होता है 30 दिन का, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सभी 30 दिन का माह होता है, चाहे हिंदी मानो चाहे आपके इंग्लिश मानो। इसमें क्या होता है कि जैसे 15 दिन के बाद में आती है आपके अमावस्या, 15वें दिन अमावस्या, और एक आती है पूर्णिमा। ठीक है, और इसके अंदर देखिएगा क्या होता है, ये जो दिन होते हैं इसमें क्या अंधेरपंख बोलते हैं इसको, अंधेरपंख। पूर्णिमा, इसमें चंद्रमा का क्या होता है, कम प्रभाव होता है, तो इसको बोलते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, अंधेरपंख, अंधेरा होता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बदी, और इसको बोलते हैं सुदी। ठीक है, ये आप कैलेंडर के अंदर देखते हो, सुदी बदी ऐसा होता है कुछ। तो हमने क्या जाना, पाबूजी महाराज का मंदिर कोल्लू गांव फलोदी में बना हुआ है। नृत्य थाली होता है, और मेला जो भरता है वो चैत्र अमावस को भरता है। और पाबूजी के संबंध में और लगभग कोई बात नहीं है। इनका अन्य मंदिर आपसे पूछे, अन्य मंदिर इसमें मत लिखना, इसको अलग से लिखना। अन्य मंदिर जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आहड़ के अंदर है, आहड़ उदयपुर के अंदर लिख लीजिएगा। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। और ये मंदिर गोगामेड़ी की भांति, गोगा जी लिखिए, जैसे भारत में सबसे बड़ा मंदिर गोगामेड़ी में है गोगा जी का, उसी प्रकार पाबूजी का महाराज का सबसे बड़ा मंदिर कोल्लू मंड फलोदी में आ जाता है। अब जो हम आप कहते हैं ना कि पीरों में सम्मिलित है ये। अब मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। मेहर जाति, मेर या मेहर जाति के मुसलमान
पाबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? यानी इनको बोलते हैं पाबू पीर। शाही डालनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, इंक की ज़रूरत है इसको। ये नहीं चलेगा, सवान हो या फिर लिख लिया। देखो घंटा टपाने के लिए नहीं आए हम और आप, मैं तो चलो टपा दूंगा जैसे तैसे करके। नहीं बताएंगे कहानी, ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे, याद मैं से करवा दूंगा, कहानी एग्जाम के अंदर नहीं आएगी। चलिए अब क्या लिखना हमें? कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा था? वाद्य यंत्र अभी करवा देंगे तो फिर वाद्य यंत्र में क्या करवाएंगे? लिखिएगा आगे, बताऊंगा। इनकी जो फड़ है, फड़ क्या होती है? आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, फड़ बताइए, आप बताइए। ठीक है, हाँ शांत शांत मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। इस तरीके से एक कपड़ा होता है और इस पर, इस कपड़े पर देवताओं की जीवनी होती है, इनकी गाथा होती है और इनके चित्र होते हैं, और इनके चित्र होते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी, कपड़ा है ये, कपड़ा है, ठीक है। और ये जो फड़ है, इसका प्रसिद्ध जो केंद्र है, ये केवल पाबू जी की नहीं है, फड़ की बात हो रही है, ठीक है। पाबू जी के आगे बताऊंगा। फड़ जो इसका प्रमुख केंद्र है, प्रसिद्ध केंद्र है, ये आपके आता है शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा राजस्थान में दो है, एक तो जैसे हम जयपुर से अलवर की तरफ जाते हैं तो इधर आता है, और ये शाहपुरा जो है आपके भीलवाड़ा वाला है, लेकिन शाहपुरा वर्तमान में एक नवनिर्मित जिला है, ठीक है। शाहपुरा जिला है, याद रखिएगा, भीलवाड़ा से अलग हुआ है। भीलवाड़ा जिसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर नगरी कहते थे, हाँ, ये शाहपुरा आपका प्रसिद्ध केंद्र है। अब पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़, ये नायक आयड़ थोरी जाति के बोपा व बोपिन द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र की यूज होता है इसमें। वाद्य यंत्र रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जो नायक आयड़ या थोरी जाति के बोपा और बोपिन जो दुल्हे की वेश पहनकर इस फड़ का वाचन करते हैं। लिखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा आगे, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, नहीं जी, सबसे लोकप्रिय फड़
हाँ, सबसे लोकप्रिय फड़ यही है पाबूजी की, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़। इसको देखो कई बार पूछा गया है सीधा डायरेक्ट, और यहाँ जो फड़ बनाने का काम है वो जोशी जाति करती है। जोशी जाति द्वारा फड़ बनाने का काम किया जाता है। शाहपुरा की प्रसिद्ध है, हाँ लिखिएगा, लोकप्रिय फड़ है। रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। पाबूजी के जब पवाड़े गाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। हाँ लिखिएगा। लिख लिया? वैसे पाबूजी की जो फड़ है ना वो तो है चांदी की, नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन कपड़ा आप लिख सकते हैं, सूती कपड़ा होता है जिस पर अक्षर वगैरह सही दिख जाए, चित्र वगैरह सही आ जाए। जैसे शेखावाटी में जैसे लूंगड़ा ये है ना, हस्तकला पढ़ते हैं जब, तो इस तरीके से होते हैं, जैसे अलग अलग रंग भरने की कला को। बाकी ऐसा नाद मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, आपने कोई पढ़ा होगा देख लीजिएगा। ये पाबूजी की फड़ चांदी की मानी जाती है। लिख लिया? लोक देवता पहली बार पढ़े ना आपने? क्या हो गया? ठीक। अब देखिएगा, पाबूजी को ऊंटों के देवता माने जाते हैं। यार इसमें सही देखो, ऊंटों के देवता माने जाते हैं पाबूजी। तो मारवाड़ में लिखिएगा, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। पाबूजी है, और इन्होंने सबसे पहले जो ऊंट लाकर दिया था वो दिया था रेबारी जाति को। रेबारी जाति जो कि ऊंट पालक जाति है। ऊंट पालक जाति है रेबारी जाति। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी महाराज को। इस वजह से ऊंट के बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है। साथ में हम फड़ का भी वाचन कर लेते हैं। रेबारी जाति जो है वो बीमार ऊंट का इलाज करती है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट 2014, ठीक है, पशुधन श्रेणी में। और वैसे घोड़ावण क्या है? पक्षी राज्य पक्षी, ठीक। शुभंकर। मानगढ़ का कौन सा है? वेरी, हाँ छोटा किलकिला है। तो ये हमने पाबूजी महाराज के अंदर इतनी बातें कर ली जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हुए हैं और आ सकते हैं। ये इतनी बातें हैं, और कोई छोटी मोटी बात और बच जाए तो वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये मैंने जितना मेरी तरफ से जो था मैंने करवाने की कोशिश की है।